जहां से पास की मैट्रिक परीक्षा वहीं से करनी होगी 11वीं की पढ़ाई। शिक्षा विभाग ने जारी किया निर्देश। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें इस वर्ष बिहार बोर्ड की 10वीं की वार्षिक परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों का कक्षा 11वीं कक्षा में नामांकन उसी विद्यालय में लिया जाएगा जहां से वे 10वीं की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। विशेष परिस्थिति में यदि कोई विद्यार्थी दूसरे विद्यालय में नामांकन के लिए जाना चाहे तो संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित विद्यालय स्थानांतरण प्रमाण पत्र के आधार पर मौके पर नामांकन के दौरान उस विद्यार्थी का 11वीं में दाखिला किया जा सकेगा। संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी प्रति हस्ताक्षरित करते समय यह ध्यान रखेंगे कि विद्यार्थी के घर से उस विद्यालय की दूरी कम है जहां वह स्पॉट एडमिशन में नामांकन करना चाहता है, ताकि उस विद्यार्थी को अधिक दूरी तय करने की असुविधा का सामना नहीं करना पड़े। इस संबंध में शिक्षा विभाग ने बुधवार को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को गाइडलाइन जारी करते हुए पत्र लिखा है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव द्वारा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के सचिव को लिखे पत्र में कहा गया है कि विभागीय निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए। बिहार में जेडीयू विधायक बोले मोदी का प्रभाव कम हुआ, इस बार नहीं जीतेंगे 40 सीट। जी हां दोस्तों, आपको बता दें बिहार की गोपालपुर विधानसभा सीट से विधायक और जनता दल यूनाइटेड के चर्चित नेता गोपाल मंडल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी का प्रभाव अब कम हो गया है। इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए राज्य की सभी 40 सीटों तक जीतने नहीं जा रहा है। हमारा गठबंधन 32 ही सीटों पर जीत दर्ज करेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हम झूठ नहीं बोलते हैं, हम हमेशा सत्य बोलते हैं। मीडिया से बातचीत में एक सवाल के जवाब में नीतीश कुमार के विधायक गोपाल मंडल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारी पार्टी के साथ गठबंधन में हैं, तो हम उनके खिलाफ क्या बोलेंगे। मंडल ने कहा कि हम उनके खिलाफ कुछ भी नहीं बोलना चाहते हैं। वहीं आपको बता दें कि गोपाल मंडल ने आगे कहा कि अगर नरेंद्र मोदी की सरकार ने देश के लिए अच्छा काम किया होगा तो उनकी पार्टी राज्य की 40 की 40 सीटें जीतेंगी। अगर उन्होंने अच्छा काम नहीं किया होगा तो फिर 40 में से 40 सीटें नहीं मिलेगी। हालांकि गोपाल मंडल ने यह जरूर कहा कि नरेंद्र मोदी का प्रभाव पहले की तुलना में अब कम हो गया है। सूर्य का पश्चिम से उगना, रेगिस्तान में मछली मारना और बीजेपी से काम की बात सुनना असंभव, बीजेपी पर बिफरे तेजस्वी यादव। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें आरजेडी नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने बुधवार को बीजेपी पर जुबानी हमला बोलते हुए कहा कि यह संभव ही नहीं है कि सूर्य भगवान पश्चिम से उगे, रेगिस्तान में मछली मारी जाए और बीजेपी के नेताओं से कोई काम की बात सुने। इनके नेताओं को बताना चाहिए कि आखिरकार पीएम मोदी ने कितनी नौकरियां दी हैं। उन्होंने कहा कि क्या इनके जुबान से किसी ने कभी शिक्षा और चिकित्सा की बात सुनी है। ये सिर्फ हिंदू मुसलमान करते रहते हैं। वहीं बताते चले कि तेजस्वी यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से सिर्फ बेकार की बातें ही देश की जनता को सुनने को मिलती हैं। अमीर क्यों अमीर हो रहा है और गरीब क्यों गरीब होता जा रहा है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी और मोदी जी को कभी भी किसी काम की बात को करते हुए नहीं सुना गया है। शिक्षक के बाद अब पदाधिकारियों पर होगी कार्रवाई, एक्शन में शिक्षा विभाग। जी हां दोस्तों, आपको बता दें बिहार शिक्षा विभाग ने अपर मुख्य सचिव के पाठक ने फिर से पदाधिकारियों को नया टास्क दिया है। यह टास्क दक्ष मिशन को लेकर दिया गया है। के पाठक ने यह निर्देश देते हुए मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कहा कि जाँच के दौरान पदाधिकारी स्कूल में बच्चों का टेस्ट लेंगे। बता दें कि गर्मी की छुट्टी के 22 दिन बीत चुके हैं। इस बीच बच्चों की तैयारी सही से कराई गई है या नहीं, इसकी पूरी जानकारी लेने को कहा गया है। इसके साथ ही जिला शिक्षा पदाधिकारी को यह भी निर्देश दिया गया है कि जांच टीम के अधिकारी स्कूल के निर्धारित समय से पहले विद्यालय के द्वार पर पहुंच जाएंगे। 8 बजे से पहले पहुंचने के बाद स्कूल की फोटो विभाग को भेजेंगे। साथ ही इसके आधार पर शिक्षकों की अनुपस्थिति रिपोर्ट डीओ कार्यालय में तैयार करवाई जाएगी। इसके साथ ही जो भी शिक्षक अनुपस्थित हैं उनका वेतन काट लिया जाएगा। शिक्षा विभाग के एसीएस ने कहा कि जो भी निरीक्षण पदाधिकारी सही ढंग से काम नहीं करेंगे उनकी सैलरी काट ली जाएगी। चुनाव के बाद बिहार में फिर होगी नौकरी की बौछार, जुलाई से इस विभाग में शुरू होगी बहाली की प्रक्रिया। जी हां दोस्तों, बिहार में हर तरफ रोजगार की बात की जा रही है। इस लोकसभा चुनाव में सबसे अधिक किसी मुद्दे पर विपक्ष हमलावर हैं तो मुद्दा रोजगार और सरकारी नौकरी की है। एक तरफ से तेजस्वी यादव अपने सार्वजनिक मंच से यह कह रहे हैं कि उन्होंने सरकार में रहते हुए लाखों लोगों को सरकारी नौकरी दिया, तो वहीं सीएम नीतीश कुमार और जदयू के नेता का कहना है कि उन्होंने सिर्फ झूठ बोलने का काम किया है। यह योजना हमारी है। इस बीच अब एक बार फिर से बिहार में चुनाव के बाद लोगों को नौकरी मिलने जा रही है। आइए जानते हैं पूरी खबर क्या है।
दरअसल आपको बता दें, ग्रामीण कार्य विभाग में इसी साल जुलाई तक करीब 4009 पदों पर बहाली प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है। इसके तहत अभियंता प्रमुख से लेकर सहायकों तक की बहाली होगी। इसकी मंजूरी राज्य सरकार से मिल चुकी है। अब इन पदों पर बहाली के लिए वित्तीय प्रबंधन का इंतजाम करने की प्रक्रिया शुरू होगी। इस बहाली की वजह विभाग के बड़े कामकाज को बेहतर तरीके से पूरा करना होगा। इसमें ग्रामीण सड़कों, पुलों का निर्माण और मेंटेनेंस शामिल होगी। काराकाट सीट से निर्दलीय उम्मीदवार पवन सिंह के नामांकन की डेट हुई फाइनल, खुद एक्स पर दी जानकारी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, बिहार की हॉट लोकसभा सीटों में शामिल काराकाट में एक बार फिर मुकाबला दिलचस्प होता दिखाई दे रहा है। एनडीए की ओर से पूर्व मंत्री उपेंद्र कुशवाहा तो महागठबंधन से राजा राम सिंह चुनावी मैदान में हैं। वहीं भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने भी निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में ताल ठोंक दिया है। एक और जहां पवन सिंह लगातार इलाके में जनसंपर्क कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया के माध्यम से भी अपना प्रचार करने में जुट गए हैं। गुरुवार 9 मई को पवन सिंह ने नामांकन जारी किया। वहीं भोजपुरी स्टार ने खुद सोशल मीडिया पर एक्स पर पोस्ट शेयर कर इसकी जानकारी दी है। बिहार में आसमान से बरसी आफत, ठनका गिरने से 5 लोगों की मौत, 7 लोग बुरी तरह से झुलसे। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, बिहार के पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी व शिवहर, नवादा व वैशाली में बुधवार को ठनका गिरने से 2 किशोरी समेत 5 लोगों की मौत हो गई। हादसों में 7 लोगों के घायल होने की सूचना है। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं आपको बताते चले कि पूर्वी चंपारण के लखौरा थाना क्षेत्र के बहुआरी गांव के सरेह में बुधवार को ठनका गिरने से एक किशोरी की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए हैं। मृतका की पहचान गांव की किशोरी सहनी की पुत्री रिंकू कुमारी 18 वर्षीय के रूप में हुई है। ग्रामीणों ने बताया कि ठनका की चपेट में आने के बाद रिंकू कुमारी, मंटू कुमार और अनीता कुमारी को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। मृतका की पहचान गिद्धा फुलवरिया निवासी जयलाल महतो की पुत्री दौलत कुमारी 12 वर्षीय के रूप में की गई। वहीं आपको बता दें कि शिवहर के नगर थाना क्षेत्र के उकनी गांव में भी बुधवार को वज्रपात से एक युवक की मौत हो गई। लोगों ने बताया कि शिवहर में तेज हवा के साथ झमाझम बारिश हो रही थी। युवक खेत में शौच करने के लिए गया था। इसी दौरान वज्रपात होने से युवक की मौत हो गई। उसकी पहचान उकनी गांव के विश्वनाथ शाह के बेटे सुरेंद्र शाह 25 वर्ष के रूप में हुई है।